हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 7 है। इससे पहले मैंने क्लास आपको 6 करा दी है, तो किसी ने ये क्लास नहीं देखी तो मेरे भाई मैंने इन सारी क्लास को एक प्लेलिस्ट में डाल दिया, आप वहां से देख सकते हैंगे। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस, जो कि आपके एसएससी सीएचएसएल 2024 2/7/2024 की शिफ्ट फर्स्ट में आए हुए हैंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे रीजनिंग से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखना मेरे भाई, जहां पे आपका प्लस है वहां जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 80 - 18। और जहां मल्टीप्लाई है आपका वहां आ जाएगा डिवाइड, और जहां डिवाइड है वहां जाएगा आपका मल्टीप्लाई, और जहां पे माइनस है वहां जाएगा प्लस। ठीक है, अब कर दो इसे सॉल्व। तो बन जाएगा 3×6 = 18, 6×5 = 30 हो जाएगा आपका 80 - 30 + 23। तो 80 में 30 जाएगा, बचेगा 50। 50 में जोड़ दूंगा 23 तो कितना जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 73, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, यदि प्लस और मल्टीप्लाई को आपस में बदल दिया जाए, माइनस और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा 132, यहाँ पे साइन माइनस का, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका डिवाइड आ जाएगा 12। यहाँ मल्टीप्लाई तो आपका जाएगा प्लस, और यहाँ पे आपका प्लस आएगा तो क्या जाएगा, यहाँ पे देखो प्लस जाएगा मल्टीप्लाई, और डिवाइड जाएगा माइनस। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये 12 से जाएगा आपका 11 टाइम में, ये बन जाएगा 11 + 7 3 51 -27। तो प्लस करूंगा 11 51 में तो हो जाएगा आपका 2 और 662, माइनस करो 27 तो कितना आएगा आपका यहाँ से 5 और 3 35 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है तो खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो देखना मेरे भाई, कागज को फोल्ड करा गया इस साइड को, तो जब खोलेंगे तो ये इस साइड खोलेंगे, ठीक है, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे देखो बन जाएगा इस तरीके से, फिर बन जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, 5 का संबंध एक निश्चित तर्क से 25 से है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 7 का संबंध 51 से है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 4 का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा। तो देखना मेरे भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आपका 5 है, इसका करा गया 5 का स्क्वायर, तो आपका हो गया 25। फिर यहाँ प्लस कर दिया गया 2, तो यहाँ पे बन गया 27, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आपका 7 है, 7 करा गया स्क्वायर 49, और प्लस कर दिया 2 तो आपका क्या हो गया यहाँ पे 51 हो गया है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही मेरे भाई करूंगा 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 16, प्लस कर दूंगा 2 तो आपका आ जाएगा 18, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया, निम्नलिखित अक्षर समूह श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपका बी आता है 2 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, और एच आता है आपका 8 नंबर पे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपका +3 हुआ है, यहाँ पे +3 हुआ, तो आगे क्या होगा आपका +3 होगा, तो यहाँ बन जाएगा आपका 11। 11 में क्या आता है, 11 पे आपका आता है के, तो आपका के आएगा स्टार्टिंग में, ठीक है। इसमें नहीं है कि मेरे भाई स्टार्टिंग में, तो कट जाएगा ये, बचे आपके 3 ऑप्शन। अगर आप देखें यहाँ पे डी आपका 4 नंबर पे आता है, और जी आपका 7 पे आता है, और एच आपका 10 पे आता है, तो यहाँ भी आपका +3 हो रहा है, तो +3 करेंगे कितना जाएगा आपका 13 बन जाएगा। तो 13 पे क्या आता है आपका, 13 पे एम आता है, तो आपका के एम देखो ऑप्शन नंबर 3 में हैगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया, यदि 9 मार्च 2007 को शुक्रवार था तो 13 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन रहा होगा। तो देखना यहाँ पे माह की बात कर गई है, मंथ कौन सा, यहाँ पे मार्च आएगा, 9 मार्च 13 मार्च दोनों से ही मेरे भाई। तो यहाँ से निकालेंगे पहले हम ऑड डेज, तो 13 में से माइनस करूंगा 9 तो कितना जाएगा आपका 4 आएगा, ठीक है। 7 से 4 को भाग करूंगा 6 तो कितना आएगा आपका 4 ही आएगा, तो ये आ गया आपके ऑड डेज, ठीक है। अब बात करते हैं हम ईयर की, तो 2012 और 2007 गैप लेंगे, कितना आएगा 2012 में से 2007 जाएगा तो बचेगा आपका 5, ठीक है। अब मेरे भाई बताओ यहाँ पे 2007 से 2012 तक कितने लीप ईयर आए होंगे। देखो एक तो आपका आया होगा 2008, ठीक है,
अब फिर एक आपका आएगा 2012, ठीक है, क्योंकि इन्हें जनवरी पार कर दी ना मेरे भाई, सॉरी, क्योंकि इनने यहाँ पे फरवरी पार कर दी जो कि 29 मार्च की होती है, तो इसे भी जो हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो एक और एक दो हो जाएंगे, तो यहाँ बन जाएगा आपका 7। तो 7 को 7 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा, तो 0 जोड़ दूंगा, उसमें कितना बन जाएगा आपका 5 4 बन जाएगा ये। तो अब शुक्रवार प्लस कर दो आप ये 4, तो क्या हो जाएगा, शुक्र, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो आपका आंसर आएगा मंगलवार, ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो आर के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो देखना आपका आर यहाँ पे है, तो आर के विपरीत आपका क्यू होगा, ठीक है, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। तो देखना मेरे भाई, अगर बात करता हूं मैं, ये जो आपका यू लिखा है इसके अपोजिट क्या होगा, तो इसके आपके अपोजिट होगा एस, ठीक है। अब बात करता हूं मैं टी, तो टी के अपोजिट क्या होगा मेरे भाई, तो टी के अपोजिट आपका होगा यहाँ पे ये पी, ठीक है, ध्यान रखना बनता है इस तरीके से, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध को सबसे अच्छा निरूपण करता है। जैसे कि कहा गया सरल का संबंध आपका सादा से है, इसी तरीके से संबंध आपका स्वच्छ का किससे, जीवाणु रहित से, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बनेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है मेरे भाई। 3 जगह आपका 9 आएगा, 9 जगह क्या आएगा आपका 3 आएगा, तो रख दो यहाँ पे, बन जाएगा कि आपका 45 डिवाइड, यहाँ पे आपका 3 है जाएगा आपका 9 प्लस 12 मल्टीप्लाई है आपका 9 जगह जाएगा 3 माइनस 15 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। तो क्या बनेगा भाई, यहाँ पे आपका 36 बनेगा नहीं बनेगा, ये देखना है हमें। तो यहाँ बन जाएगा 9 पंजे 45, 5 प्लस 32 36 माइनस 15 प्लस 2 पंजे 10 बराबर 36। यहाँ से बन जाएगा आपका प्लस करके 41 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 50 में से 10 जाएगा, बचेगा माइनस का 5, जब 5 माइनस करूँगा कितना आएगा आपका 36 आएगा। तो ये बन गया देखो मेरे भाई, तो यही आपका आंसर आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार ए बी पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ मिरर आपका, तो कोई भी डिफरेंस नहीं आया मेरे भाई, सेम ऐसे ही बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। तो देखना मेरे भाई, इसे कैसे करेंगे हम। तो अगर मैं यहाँ देखता हूं आपके लिए, हमें यहाँ पे एक ऐसा मेरे भाई अल्फाबेट देखना और पैटर्न देखना है कि उसे हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर बन जाए, ठीक है। तो देखना यहाँ पे, अगर आप देखें यहाँ पे पी, तो पी देखो यहाँ पे, फिर यहाँ आ गया, फिर आपका यहाँ आ गया, तो अब कहाँ आएगा, अब आपका यहाँ आएगा, ठीक है। तो अब जहां जहां आपका पी कोने में है वो रहने दो, बाकी सब काट दो। देखो इधर पे भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये कट जाएगा आपका, इसमें भी है, ठीक है। तो एक तो कट गया ऑप्शन, ठीक। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पे आपका एरो है, ठीक है, ये यहाँ से आपका यहाँ आ गया है, फिर आपका इस साइड आ गया है, फिर आपका नीचे आएगा, तो अब कहाँ आएगा, देखो पहले आपका यहाँ था बीच में, फिर आपका यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, फिर आपका यहाँ आ गया। मेरे भाई या तो आपका एरो यहाँ आएगा नीचे, या तो आपका यहाँ आएगा, ठीक है। तो अगर देखो मेरे भाई यहाँ पे और यहाँ पे किस में, तो यहाँ पे तो है नहीं, तो कट ही गया, यहाँ पे तो है नहीं एरो, ये तो होगा ही मेरे भाई। अगर आप यहाँ देखेंगे दो ऑप्शन में, देखो यहाँ पे भी एरो, यहाँ पे भी एरो, तो इन दो में से एक हो सकता है, ठीक है। अब बचे दो ऑप्शन, तो अब कर लो कंपेयर मेरे भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या इक्वल है और यहाँ पे 3 है, तो हमें देखना है मेरे भाई, इस इक्वल को देख लो या 3 को देख लो, किसी भी कंपेयर कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं देखूंगा यहाँ पे आपका 3 का, तो 3 पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर आपका यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, तो अब कहाँ आएगा, इस साइड आएगा, तो आपका 3 देखो इस साइड आएगा, इसमें नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है ऊपर दिए गए गणितीय संकारकों के समान अर्थ का उपयोग करते हुए ज्ञात करें कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ एक्स जेड की माँ के पिता है। जो एक्स जो है वो जेड की माँ के पिता है, इस तरीके से कहाँ बनेगा ये देखना है, ठीक है। ये पिता है, ठीक। तो देखना मेरे भाई, अगर मैं आता हूँ, मैं ऑप्शन नंबर 1 बनाता हूँ आपका, तो यहाँ साइन आपका प्लस का है, तो प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस का मतलब हैगा
प्लस का ये ना, हाँ प्लस का है। प्लस का मतलब हैगा कि ए बी के पिता है, तो जो एक्स जो है वो वाई के पिता है। और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका कि ए बी का भाई है, तो जो आपका वाई जो है वो जेड का भाई है। तो देखना मेरे भाई, क्या आपका ये इस तरीके से बना है? नहीं बना है, ये होगा नहीं। फिर आप आ जाओ ऑप्शन नंबर 2 पे। इसमें कहा गया साइन प्लस का है, तो प्लस का मतलब क्या है? ए बी के पिता है, तो एक्स क्या है? वाई के पिता है, इस तरीके से। ठीक है। फिर यहां माइनस लगा, तो माइनस का मतलब क्या है? ए बी की माँ है, तो मेरे भाई जो आपकी वाई होगी वो क्या है? जेड की माँ है। तो देखो मेरे भाई, ये सेम ऐसा बन गया, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 ठीक हैगा, बाकी सब गलत है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है, यहाँ पे कथन दे रखे हैं, अब दो दिए निष्कर्ष। कथन में कहा गया सभी पत्रिकाएं पुस्तकें हैं, तो जितनी भी आपकी पत्रिकाएं हैं वो क्या है? पुस्तकें हैं। ठीक है। फिर कहा गया कुछ पुस्तक पंखे हैं, तो कुछ पुस्तक जो है वो क्या है? पंखे हैं। फिर कहा गया सभी पंखे लकड़ी हैं, तो जितने ही पंखे हैं आपके क्या है? लकड़ी है। ये बन जाएगा आपका इस तरीके से। तो निष्कर्ष में कहा गया कुछ पत्रिकाएं लकड़ी हैं, तो कुछ पत्रिकाएं क्या लकड़ी हैं? देखो कुछ मेल नहीं मेरे भाई, तो आपका फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। सेकंड में कहा गया कुछ पंखे पुस्तकें हैं, तो कुछ पंखे जो है पुस्तकें, यहाँ मेरे भाई ये देखो पार्ट है कुछ, तो ये आपके पास ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 4। केवल निष्कर्ष सेकंड सेकंड कथनों के अनुसार है। ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में 14 में क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया चार अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से तीन किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से आपका कौन सा गलत है देखना है हमें। तो अगर आप यहाँ देखें तो देखो ये एल है, एल आपका 12 नंबर पे आता है, फिर आपका क्यू है, क्यू आता है 17 पे, फिर आपका ओ है, ओ आता है आपका 15 पे। तो देखो मेरे भाई यहाँ पे आपका +5 हुआ है, फिर -2 हो गया है। यहाँ देखो आप मेरे भाई, यहाँ पे आपका एक्स आता हैगा 24 पे, सी 3 पे आता हैगा, और आपका ए आता हैगा कितने पे? 1 पे। ठीक है। तो यहाँ देखो मेरे भाई, यहाँ भी आपका क्या हुआ? +5 हुआ है। ठीक है। 24 25 26, फिर 1 2 3। ठीक। यहाँ पे आपका प्लस माइनस का हुआ है? 2 हुआ है, क्योंकि 1 पे आता ना ए। ऐसे ही मेरे भाई अगर आप ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे तो उसमें क्या हुआ है? P 16 पे आता है, और आपका जो टी है वो आता है 20 पे, और आपका वी आता है 22 पे। तो देखना मेरे भाई, यहाँ क्या हुआ? +4 हुआ है, यहाँ पे आपका +2 हुआ है, तो आपको ऑप्शन नंबर 4 में अलग रूल लग रहा है, तो ये आपका अलग है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया यदि शब्द ABDUCTS के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम के में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो देखो मेरे भाई, आपका यहाँ पे ए है, फिर बी है, फिर डी है, फिर यू है, फिर सी है, फिर टी है, फिर एस है। तो अब मेरे भाई आपका ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 पे आता हैगा, ये 4 पे आता है आपका 21 3 20 19। अब मेरे भाई जो आपके ABCD में क्रम से आते हैं ना, उसमें लिख देंगे हम। तो ए तो पहले आता है, फिर बी आता है, फिर आपका सी आएगा, फिर आपका डी आएगा, फिर आपका एस आएगा, देखो फिर आपका टी आएगा, फिर आपका यू आएगा। ठीक है। तो अगर आप देखिए मेरे भाई, तो आपका ए जो है अपनी जगह पे है, बी भी अपनी जगह पे है, यहाँ पे टी भी अपनी जगह पे है मेरे भाई। तो तीन आपके जो आपके अक्षर हैंगे, मतलब अल्फाबेट है, वो क्या है? सेम डायरेक्शन पे हैंगे। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो अगर आप देखें मेरे भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि एक नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो 1 3 1 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 की, तो हो जाएगा आपका 2 बन जा 2, 2 3 या 6, 2 बन जा 2। ठीक। फिर यहाँ प्लस कर दिया 1, तो आपका होगा 263। ऐसे ही मेरे भाई 263 मल्टीप्लाई करो 2, 2 की तो क्या जाएगा? 2 3 6, 2 6 वाला 2 2 4 और 1 5। फिर यहाँ प्लस कर दो 1, तो ये हो जाएगा 527। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, +1 हो रहा है, तो इसमें भी कर दो आप ऐसे ही। तो यहाँ बन जाएगा आपका 2 5 जा 10, 2 5 10 1 11, और 2 बन जा 2, प्लस कर दो यहाँ पे 1, तो आपका बन जाएगा 2 1 1 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो देखना मेरे भाई, आपका 8 है, यहाँ से कितना हो गया? आपका 21 हो गया, तो यहाँ कितना प्लस हुआ? आपका यहाँ पे 13 प्लस हुआ है। और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ कितना प्लस हुआ है? यहाँ भी आपका 13 प्लस हुआ है, और यहाँ भी आपका 13 हुआ है, यहाँ भी आपका 13 हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पे 13 प्लस हो रहा है, तो कर दो आप 13 प्लस, तो बन जाएगा 73, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बनेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया उस विकल्प का चयन कीजिए
जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, गुणन की अनुमति नहीं है। तो देखना मेरे भाई आकृति बनी है अपनी, तो ये वाली आकृति इनमें से किस ऑप्शन में है? तो देखना ऑप्शन नंबर 1 में हैगा, ये बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि मेरे भाई जो रूल आपका फर्स्ट पार्ट में लगा है यहाँ पे, सेम वही रूल आपका सेकंड पार्ट में लगा है, और हमें ढूंढना मेरे भाई इन 4 ऑप्शन में किन में रूल लगा हुआ है, ठीक है। तो चेक करो मेरे भाई, यहाँ पे जो 6 हैगा इससे करते हैं हम 12 को डिवाइड, तो आएगा 6 2 12, फिर प्लस करूंगा 1 तो क्या जाएगा आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा, जो कि आपका ये बन गया है। फिर मेरे भाई 10 से करूंगा डिवाइड 20 को, तो 2 आएगा आपका, प्लस करूंगा यहाँ पे 1 तो आपका 3 आएगा। लेकिन अगर मैं प्लस करता हूँ यहाँ पे आपका कितना 3, तो कितना आएगा आपका यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई देखना आप यहाँ पे 20 में डिवाइड होगा नहीं 28, ये नहीं होगा, ठीक है। 14 ही डिवाइड होगा आपका 28 2 टाइम में, और अगर मैं यहाँ 5 प्लस करता हूँ तो आपका बनेगा यहाँ पे 8 बनेगा, लेकिन यहाँ पे आपका 9 है, तो ये गलत हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे मैं देखना मेरे भाई ऑड नंबर प्लस हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑड करेंगे प्लस, 5 करेंगे प्लस, ठीक है। ऐसी डिवाइड करता हूँ 14 21 तो ये तो होगा नहीं, और 14 से 28 डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा आपका, प्लस करता हूँ 5 तो क्या आ जाएगा आपका 7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ठीक होगा 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया एक निश्चित कूट भाषा में आर्ट ऑफ वॉर को JBPRML लिखा जाता है और द लॉस्ट आर्ट को MLSJAK लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में आर्ट को कैसे लिखा जाएगा? तो देखना मेरे भाई आपका आर्ट यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भाई कॉमन होंगे, ठीक है आपके। तो देखना यहाँ पे क्या आपका GB यहाँ पे नहीं है, PR भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ML है और यहाँ पे भी ML है, तो आपका जो आर्ट होगा उसका मतलब क्या होगा ML होगा, जो कि मेरे आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा ML, ये हो जाएगा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है एक निश्चित कूट भाषा में मनी को 64381 लिखा जाता है और हनी को 54381 लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में H को कैसे लिखा जाएगा? तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपका M है, यहाँ पे भी आपका M नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे आपका O है, यहाँ पे भी O है, फिर N यहाँ पे भी N है, और आपका E यहाँ पे भी E है, और Y है यहाँ पे, Y भी यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे भाई कॉमन आपके अल्फाबेट है यहाँ पे, तो कॉमन मेरे भाई आपके यहाँ पे नंबर्स भी होंगे। तो देखना यहाँ पे आपका 4 है और 381 है, यहाँ पे आपका 4381 है, तो यहाँ पे जो आपका H है, तो H के लिए कौन सा बचा? ये बचा 5 वाला, तो आपका H के हो जाएगा 5। अगर पूछता M के लिए मेरे भाई, तो M का होता आपका 6, ठीक है। तो आपका H 5 है, ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है दी गई आकृति में आयतों की अधिकतम संख्या कितनी है? देखना मेरे भाई हमें निकालना है यहाँ पे क्या रेक्टेंगल, यहाँ पे आपके रेक्टेंगल कितने हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका एक तो ये हैगा, ठीक है, दूसरा आपका ये है, तीसरा ये है आपका, ठीक है, चौथा ये है, और पांचवा ये है। 5 तो आपके यहाँ पे बन गए, फिर आपका 6 वाला ये है यहाँ पे, ठीक है, ये 6 हो गए। तो देखना मेरे भाई 7 आपका बन जाएगा किस तरीके से, ये वाला, ठीक है, 7 ये हो गया। फिर आपका 8 बनेगा, ये वाला 8 ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर बन जाएगा 9 वाला ये, ठीक है। तो आपके कितने रेक्टेंगल्स में 9 आएंगे, ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आपका 6 में करी गई मल्टीप्लाई 2 की, तो हो गया 12, प्लस करा गया 4 तो आपका हो गया 16। ऐसे मेरे भाई यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 16 में 2 की, तो 16 मिला तो 32 होता है, प्लस कर दिया यहाँ पे 4 तो हो गया 36। ऐसे मेरे भाई यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, फिर प्लस कर गया चला गया आपका 4। ऐसे यहाँ पे 76 में मल्टीप्लाई करूंगा 2 की, तो ये हो जाएगा 2 6 12, 2 7 40 15, और प्लस कर दूंगा 4, तो आपका आ जाएगा 156, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति उसके भाग के रूप में निहित है, गुणन की अनुमति नहीं है। तो देखना मेरे भाई किस आपके ऑप्शन में ऐसा बना हुआ हैगा, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखो 3 बना हुआ इस तरीके से, और किसी भी आपके ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है उस युग्म को चुनिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करता है जो नीचे दिए गए युग्मों को के 2 समुच्चय द्वारा किया गया जाता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। कहा गया है कि P का अर्थ मतलब P से बन गया है आपका ये N, फिर आपका T से बन गया R और L से बन गया J, तो P आपका आता है 16 नंबर पे और आपका N आता है 14 पे, तो क्या हुआ यहाँ पे -2 हुआ है,
फिर आपका देखो यहाँ पे ए आता है 1 नंबर पे, और आपका जेड आता है कितने पे, 25 पे, तो यहाँ ही -2 हुआ है। ऐसे ही मेरे भाई अगर देखें तो यहाँ पे ए आता है, ये तो देखो यही -2, यहाँ पे -1 हुआ है, और यहाँ 7 पे आता है, ये आपका किस पे आता है, 6 पे आता है, तो यही -1 हुआ है आपका। यहाँ 2 पे आता है, ये आपका किसमें, 4 पे आता है, यहाँ +2 हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे ये आपका 20 पे आता है टी, और 16 पे आता है आपका आर, तो यहाँ -2 हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ तक मैंने आपके लिए रीजनिंग के पूरे 25 क्वेश्चन करा दिए हैंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, क्लास पसंद आ रही हो, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार क्लास को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। अब हम करेंगे मैथ का सेक्शन, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, एक व्यापारी प्रत्येक 10,000 रुपए में 2 रेफ्रिजरेटर बेचता है। एक रेफ्रिजरेटर पर उसे 20% की हानि होती है और दूसरे पर उसे 20% का लाभ होता है। पूरे लेन देन में उसका लाभ हानि प्रतिशत क्या था। तो देखना फ्रेंड्स, हमें इस वाले रेट से मतलब नहीं है, यहाँ पे देखना उसे 20% की हानि हो रही है, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है आपका, 1/5 होता है, तो ये आपकी हानि हो रही है यहाँ पे। लेकिन 20% लाभ हो रहा है दूसरे वाले मेरे भाई, तो 20% का फ्रैक्शन आपका 1/5 है, लेकिन यहाँ पे इससे लाभ हो रहा है, ठीक है। तो मान लो मेरे भाई जो आपका फ्रिज है उसका रेट 5 रुपए का है, अगर उस पर उसे 1 रुपए की हानि होगी तो कितने की बेचेगा वो, 5 में से कर दो 1 माइनस, तो बेचेगा 4 रुपए का। ऐसे ही मेरे भाई 5 रुपए का फ्रिज है, वो इसे 1 रुपए लाभ पे बेचेगा, तो कितने बेचेगा, 6 रुपए का बेच देगा। इस तरीके से ये बन जाएगा आपका सीपी और ये बन जाएगा आपका एसपी। ये हो जाएगा, गुणा कर देंगे ना, हो जाएगा 55-25, और ये हो जाएगा आपका 4×6 = 24। तो ये आपका सीपी आ गया, आपका एसपी आ गया। तो मेरे भाई देखना है क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका हानि हो रही है 1 की। 25 रुपए का फ्रिज आएगा, 24 बेच रहा है मेरे भाई, तो हानि 1 की हो रही है, तो 1 की हो रही है मेरे भाई। आपका सीपी कितना, 25 से लिखेंगे, 25 नीचे गुणा कर देंगे 100 से, तो आपका बन जाएगा परसेंट में, तो जाएगा 25×100 और 4×4, तो बन जाएगा आपका 4% की हानि, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, 12 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हुए एक काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं। 8 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखना मेरे भाई, 12 आदमी हैं आपके, 9 घंटे काम करके काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। वही 8 आदमी 12 घंटे काम करके कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। तो हमें दिन निकालने मेरे भाई, तो यहाँ से 12 से 12 कट जाएगा, 8 से कट जाएगा 24 3 बार में, ये हो जाएगा 9×3 = 27, तो आपका दिन आ जाएंगे 27, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, निम्न तालिका 2016 से 2020 तक एक कंपनी में कारों के उत्पादन को दर्शाती है। क्वेश्चन में कहा गया है, 2018 से 2020 की अवधि के दौरान किस प्रकार की कारों के उत्पाद में लगातार कमी आई है। तो देखना मेरे भाई, अगर आप यहां देखें तो ए वाले वर्ष में देखना, सॉरी ए वाली कारें बी है, सी है, डी है, ये कार के प्रकार दिए और ये दिए आपके वर्ष, ठीक है। तो देखो यहाँ से 30 तक 23 हो गया है, फिर आपका यहाँ से देखो बढ़ गया मेरे भाई, फिर यहाँ पे कमी हुई है, फिर कमी हो गई मेरे भाई, यहाँ बढ़ा, बाकी यहाँ पे कमी हुई है, ठीक। अगर यहाँ देखो मेरे भाई, तो यहाँ पे लगातार कमी हो रही है, देखो, तो ये तो आपका होगा बी वाला मेरे भाई। अगर सी देखो तो यहाँ पे बढ़ गया हैगा, यहाँ पे कमी हुई है, फिर यहाँ बढ़ा हैगा, फिर यहाँ बढ़ा है, ठीक है। अगर आप डी में देखेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे आपकी कमी हुई है, यहाँ पे बढ़ गया है, फिर यहाँ कमी हुई है, फिर यहाँ पे बढ़ गया है। तो मेरे भाई लगातार कमी देखो 2 में आई है, एक तो बी वाले में आई है और एक ए वाले में आई, क्योंकि देखो मेरे भाई यहाँ पे कमी 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 देखो हो रही है। फिर आप बी देखेंगे तो यहाँ भी कमी 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 हो रही है, तो लगातार देखो कमी किसमें, ए और बी वाले में हुई है, ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, एक बेलनाकार टंकी की धारिता क्षमता 8316 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो टंकी की गहराई ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई, हमें निकालना है टंकी की क्या ऊंचाई निकालनी है। तो मेरे भाई एक बेलनाकार टंकी है, तो मेरे भाई इसकी हमें देखिए धारिता 8316, तो मेरे भाई ये क्या होगा, आपका एक वॉल्यूम होगा, ठीक है, किसका, बेलनाकार टंकी का। तो वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई बेलन का, इसका फॉर्मूला होता है आपका πr²h, यह हमें दे रखा है 8316, ठीक है। त्रिज्या हमें दी 21, तो बन जाएगा 22/7 गुणा 21 गुणा 21, और ऊंचाई मान लेंगे हम h, ठीक है, जो हमें निकालना है गहराई। तो यहां से इसे काट दो, 7 से जाएगा आपका 3 बार में, 3 से काट दो, कट जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 से जाएगा नहीं जाएगा जे, तो यहाँ मिस्टेक हुई मेरे भाई थोड़ी, इसे काटेंगे 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, फिर काट दो इसे 22 से, मतलब 11 से, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 बचेगा 5,
11 पंजे 11 दूनी 22, फिर काट दो, 2 से कट जाएगा आपका, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, फिर 21 से जाएगा ये आपका 6 बार में। तो आपकी यहाँ से ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है दो समरूप त्रिभुजों पी क्यू आर और एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल क्रमशः 12.96 सेंटीमीटर स्क्वायर और 635.04 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि क्यू आर 2.9 सेंटीमीटर है तो वाई जेड की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपके दो त्रिभुज आएंगे, एक आपका पी क्यू आर है, दूसरा आपका क्या हैगा? एक्स वाई जेड है। ठीक है, इसका आपका दे रखा एरिया 12.96 और मेरे भाई हमें यहाँ पे दे रखा है इस वाले का एरिया 635.04 और हमें क्यू आर दे रखी 2.9। ठीक है, अगर मैं इसका रूट करूंगा मेरे भाई तो आपके ये वाली साइड आ जाएगी, तो ये कितना 3.6 आएगा इसका रूट खोलेंगे तो, और इसका रूट खोलेंगे तो क्या आएगा आपका 25.2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मेरे भाई 36 से कितने टाइम ज़्यादा है ये, तो डिवाइड करूंगा 29 से, 29 को मतलब 2.9 को 3.6 से, अब मेरा ही मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं आपकी 25.2 से, तो आपका आ जाएगा वाई जेड। ठीक, तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये जाएगा आपका 6 से काट दो, 6 3 36, 6 4 24, 6 2 12 और 6 7 जा 42, और 7 से काट मल्टीप्लाई कर दो उसको, जाएगा 7 9 63, 7 2 जा 14, 14 और 2 जाएगा 20, और यहाँ लगा पॉइंट तो जगह पॉइंट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है दिए गए ग्राफ का अध्ययन कीजिए और रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। नीचे दिए गए ग्राफ में 4 कंपनियां ए बी सी डी में 3 श्रेणियां कुशल, अर्धकुशल और अकुशल में श्रमिकों के प्रतिशत पर विचार कीजिए। तो यहाँ लग रखा क्वेश्चन मैंने, देखना, यदि सभी कंपनियों में कुल श्रमिकों की संख्या समान है तो कंपनी डैश में अकुशल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है और कंपनी डैश में कुशल श्रमिकों की संख्या सबसे कम है। तो देखना मेरे भाई, किस आपकी कंपनी में अकुशल सबसे ज्यादा है, देखो श्रमिक। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो कुशल वाले आपके कौन से आएंगे? अर्धकुशल कौन से आपके? अर्धकुशल हैंगे आपके यहाँ पे ऑरेंज वाले। कुशल कौन से आपके? ये हैंगे ब्लू वाले। और अकुशल कौन से? अकुशल आपके हैंगे ग्रे वाले। तो बताओ मेरे भाई, अकुशल सबसे ज्यादा किसमें है? देखो यहाँ पे 30 है, यहाँ 45 है, यहाँ 20 है, 35 है, सबसे ज्यादा कहाँ? यहाँ पे हैंगे बी वाले में। तो बी वाले में अकुशल सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? बी आएगा। और कंपनी डैश में कुशल श्रमिक सबसे संख्या में सबसे कम है। तो किस में सबसे कम कुशल श्रमिक हैं? तो देखो मेरे भाई, कुशल स्किल्ड सबसे कम किसमें है? तो इसमें ही देखो 25 सबसे कम इसी में। तो देखो दोनों का हो जाएगा आपका बी बी, यहाँ पे भी आएगा, तो आपका आंसर होगा बी बी, ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है 4 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक लघु त्रिज्याखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए जो 45 डिग्री का कोण आंतरित करता है। तो देखना मेरे भाई, ये आपका वृत्त है, मान लो ये त्रिज्याखंड है आपका, तो हमें इस वाले पार्ट का निकालना है परिमाप, ये पूरे पार्ट का। ठीक है, और हमें ये दे रखा कितना? 45 डिग्री एंगल। ठीक, तो देखना मेरे भाई, हमें निकालना है पहले ये वाली त्रिज्याखंड की लंबाई। ठीक है, इसे बोलते हैं चाप की लंबाई। ठीक, तो मेरे भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला आपका होता है 2 पाई आर थीटा। तो यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई आर, कितनी आपकी? आर 4 है, मल्टीप्लाई थीटा कितना? 45। यहाँ बटे में आपका 360 भी आता है। ठीक है, तो नीचे जाएगा आपका 360। 5 से काट देंगे, 9 से काट देंगे, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, फिर जाएगा 4 धाई 40 और 5 दूनी 10, 2 से कट जाएगा 2, तो आपका आ जाएगा सिर्फ पाई। अब मेरे भाई इसकी लंबाई क्या आ गई? पाई आ गई, लेकिन त्रिज्या भी यहाँ पे देखो, ये भी 4 त्रिज्या, ये भी 4 होगी, इन दो को जोड़ दो, 4 हो जाएगा 8, इसमें कर दो आप प्लस, तो आपका आंसर हो जाएगा पाई प्लस 8, ये वाला ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया एक पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:4 है। उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्या का गुणनफल 1372 है, तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो देखना मेरे भाई, हम इसकी आयु मान लेंगे 7x पिता की, और पुत्र की आयु मान लेंगे 4x। तो इनका दे रखा है गुणनफल, मतलब मल्टीप्लाई दे रखा है हमें कितना? 1372। तो 7 से काटेंगे, 7 से जाएगा आपका 7 एकम 7, यहाँ बचेगा आपका 6, 7 दिन 63 बचेगा आपका, यहाँ पे कितना? 4, 7 छिंग 42 पे काट देंगे 4 से, तो आ जाएगा ये 4 चौक 16 और 4 चौक 4 निम 36। तो यहाँ से बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर 49, तो आपका एक्स आ जाएगा यहाँ से 7। ठीक है, हमें निकालना क्या है? पहले निकालो उनकी वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु क्या होगी मेरे भाई? 7 में कर दो 7 ही गुणा हो जाएगा 49, अब कर दो 7 में गुणा 4 की हो जाएगा 7 चौक 28,
पूछा गया 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 8 इसमें जोड़ दो, 8 जोड़ दो इसमें, तो ये आपका हो जाएगा 57 और ये हो जाएगा आपका 36। तो ये जाएगा आपका किससे, ये आप काट दो, 3 से काट दो, 3 कम 3, 3 27, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो आपका आंसर आएगा 19:12, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया हैगा, उपयुक्त चित्र में दर्शाए अनुसार दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। केंद्र ओ वाले वृत्त की त्रिज्या 49 सेंटीमीटर है, केंद्र ए वाले वृत्त की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बीसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, अगर आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो लगा रखा है यहाँ पे, पढ़ लें यहाँ पे, ठीक है एक बार। तो यहाँ पे देखना मेरे भाई, अगर हम बीसी की लंबाई निकालनी है, फॉर्मूला क्या होता है आपका, 2 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई आर। तो यहाँ से 2 हो जाएगा 2 रूट में, और जो आपकी त्रिज्या हैगी बड़ी वाली हो जाएगी 49, छोटी वाली की त्रिज्या क्या है 16, इस तरीके से जाएगा। तो देखना मेरे भाई, ये 49 क्या है 7 का स्क्वायर, रूट खुल जाएगा, और जो आपका 16 है ये 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ से बन जाएगा 7 2 14, 14 4 जा होता है 56, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है 180 रुपए की 1 दर्जन दस्तानों की जोड़ियां 10% की छूट पर उपलब्ध है। 54 रुपए में कितने जोड़ी दस्ताने खरीदे जा सकते हैं। तो देखना फ्रेंड्स, 180 रुपए की 1 दर्जन दस्ताने हैं, और मेरे भाई जोड़ियां हैं, ठीक है, मतलब आपके 1 दर्जन जोड़ी मतलब 12 जोड़ी जो हैंगे आपके दस्ताने हैं। तो देखना मेरे भाई, 180 रुपए में आपके 1 दर्जन दस्ताने मतलब 12 जोड़ी दस्ताने हैंगे, ठीक है, इतने के 180 रुपए पे, और इन पे 10% की छूट भी है। तो मेरे भाई रेट कितने का हो जाएगा इनका, तो 180 का निकाल दो आप 90%, क्योंकि 10% की छूट है, तो यहां से आ जाएगा 12 निम्मा, सॉरी 18 निम्मा कितना होता है 162 होता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 162, ठीक। अब मेरे भाई निकाल लूंगा मैं यहाँ पे एक जोड़ी दस्ताने का रेट कितने होगा, तो इसे भाग कर दूंगा 12 से, जाएगा आपका 12 एकम 12 बचेगा 4, 12 3 36 और 12 5 60। तो मेरे भाई एक जोड़ी दस्ताने रेट कितना जाएगा 13.5 आ जाएगा। तो 54 रुपए में कितने खरीदेंगे, तो 54 कर दो भाग किससे आप 13.5 से, ये हटेगा 0 आ जाएगा ऊपर, पॉइंट हटेगा आ जाएगा 0, ये जाएगा आपका 4 टाइम में। तो मेरे भाई 4 जोड़ी दस्ताने खरीद सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कहा गया निम्नलिखित लाइन ग्राफ का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ग्राफ में सीबीएसई 12th बी की परीक्षा में 6 विषयों में रिया और रिदा द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान में अधिकतम अंक 140 और अंग्रेजी, आईपी और जीव विज्ञान में अधिकतम अंक 180 हैं। तो कहा गया पीसीएम भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित में रिदा द्वारा प्राप्त प्रतिशत अंक क्या है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपके रिदा ने मैथ्स में कितने नंबर प्राप्त किए हैं 70, और ये जो लाइन है ना राइट वाली, ये है रिदा की, ठीक है। और यहाँ पे मिले हैं इसके 110 फिजिक्स में, और केमिस्ट्री मिले हैं कितने 120। तो इसे टोटल नंबर कितने मिले 300 नंबर मिले हैं, ठीक है। तो मेरे भाई अधिकतम अंक कितने हैंगे इन तीनों में, अधिकतम अंक है आपके 140, ठीक है। तो मेरे भाई 140 कर दो गुणा 3 की, हो जाएगा 34 42 420, ठीक। तो आपके तीनों अंक मतलब तीनों सब्जेक्ट में हो जाएगा अधिकतम अंक कितने 420, गुणा कर दो 100 से, तो आपका जाएगा परसेंटेज जो मिले हैं ऐसे। तो यहाँ बन जाएगा आपका 3 एकम 3 3 3 एकम 3 3 चौक 12, ऊपर बन जाएगा 1000 बटे 14, 14 से जाएगा 14 7 98, यहाँ बचेगा आपका 2, फिर 14 एकम 14, यहाँ बचेगा 6.0, 14 चौक 56, फिर आपका 4 आएगा, फिर जाएगा मेरे भाई आपका 14 42, तो आपका आंसर आएगा 71.43%, जो कि ऑप्शन नंबर बनेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया त्रिभुज एबीसी में एक्स वाई को भुजाओं को एक्स और वाई पर काटते हुए बीसी के समांतर खींचा जाता है, जहां ए बी बराबर 5.4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7.2 सेंटीमीटर और बी एक्स बराबर 3 सेंटीमीटर है। तो एक्स वाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखने एक त्रिभुज है आपका इस तरीके से ए बी सी, बी सी के समांतर एक्स वाई खींची गई है। कहा गया है आपकी जो ए बी है, यहाँ पे देखना 1 मिनट, जो आपकी पूरी ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमें दे रखी है 5.4 सेंटीमीटर, और साइड बी सी हमें दे रखा है कितना 7.2, और साइड बी एक्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमें दे रखी है 3। तो देखना मेरे भाई ए बी पूरी आपकी 5.4 है,
और x भी दे रखा है 3, तो मेरे भाई आपकी x कितनी होगी, तो 3 कर दो माइनस, तो आपकी जाएगी 2.4। तो देखना मेरे भाई, मैंने आपको बताया ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी मेरे भाई, अगर बात करूं मैं एक्स वाई की, तो ये 2.4, और मेरे भाई ये जो आपकी बी सी होगी ए बी का 5.4 ये होगा मेरे भाई रेशियो के बराबर। तो काट दे, बन जाएगा आपका पॉइंट, तो पॉइंट कट जाएगा, ये आएगा आपका, इसे काटो आप, 2 से काट दो, सॉरी 3 से काटो, 3 अट्ठे 24, और 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, फिर काटो आप इससे 2 से, 2 चौक 8, 2 नीम 18, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई इस बीसी साइड की, हमें कितना दिया है, 7.2 दिया है, लेकिन इसका रेशियो कितना आया है, 9 आया है, कितने टाइम ज़्यादा है ये, तो इससे आपका 0.8 टाइम ज़्यादा है। तो हमसे पूछा गया है कि आपकी एक्स वाई क्या होगी, तो एक्स वाई क्या होगी मेरे भाई, इससे 0.8 टाइम ज़्यादा होगी, इस 4 से हो जाएगा 4 8 32 3.2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई प्लस टेन टू जेड का मान क्या याद कीजिए। तो देखना मेरे भाई, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इसका फॉर्मूला आपका ऑप्शन नंबर 1 है ये, ठीक है, आपको याद कर लेना है ये फॉर्मूला। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया 250 लोगों के एक समूह में 40% पुरुष और 60% महिलाएं हैं। यदि समूह में 30 और महिलाएं शामिल हो जाती हैं तो नए समूह में महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा। तो देखना 250 लोग हैं मेरे भाई, इसमें आपके 40% क्या पुरुष हैं और 60% महिलाएं हैं, ये मेल है फीमेल है, बना दो इसका रेशियो मेरे भाई। तो ये काट देंगे परसेंट, ये जाएगा 2 दूनी 4 होती है 6, तो इसे प्लस करूंगा 5 आएगा मेरे भाई, 5 से कर दूंगा इस 250 को भाग, तो ये बन जाएगा आपका 50 बार में, 50 ही कर दो यहाँ गुणा, अब 50 ही कर दो यहाँ गुणा, ठीक है, तो बन जाएगा आपका यहाँ पे 100 बन जाएगा, हो जाएगा 5 के 15, 150 बन जाएगा। तो आपकी फीमेल कितनी है 150, मेल कितने 100 है, और अगर इसमें 30 और महिलाएं आ जाएंगी तो कितने हो जाएंगे, ये महिला हो जाएंगी 180। तो मेरे भाई महिला का परसेंट कितना होगा, तो महिला तो आपकी 180 है, तो टोटल लोग कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे 280। तो 280 से भाग करोगे इसके लिए, तो आपका आएगा आंसर यहाँ से 2 नहीं 18, 2 एकम 2 चौचौ काट, तो बन जाएगा 900। 900 को 14 से भाग करोगे जाएगा 14 छिंग 84, बचेगा यहाँ पे 6, 14 चौक 56, तो बचेगा 4, तो आपका 64 पॉइंट कुछ आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है हमें करना सिंप्लीफाई से, तो ये बन जाएगा 7 टू 14, 40 में से 5 जाएगा, बचेगा 9, 18 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 24 डिवाइड बाय 30, ये जाएगा 5 बन जा 5, 5 से 6 जा 30, 6 4 24, 9 से जाएगा 2 टाइम है, तो बन जाएगा ये 2 4 जा 8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया यदि एक अर्धगोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, ये व्यास दे रखा है, त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या बन जाएगी आपकी 21/2, ठीक है। तो मेरे भाई जो आपका हेमिस्फीयर है इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपका होता है 2πr²। तो यहाँ से बन जाएगा 22/7 गुणा 21/2 गुणा 21/2, 7 से जाएगा 3 बार में, 2 से कट जाएगा ये 2 से जाएगा 11 बार में, तो जाएगा 11 33, ठीक है, 33 गुणा आपकी 21 में होगी, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 693, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया एक नौका धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की चाल, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया एक नौका धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे में कर सकती है। यदि स्थिर जल में नौका की चाल 13 किलोमीटर घंटा है तो धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर की यात्रा यह कितने समय में तय करेगी। देखना मेरे भाई, धारा के जो अनुकूल है ये 60 किलोमीटर जाती है 4 घंटे में, तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो उसकी स्पीड होगी यहाँ से 15 किलोमीटर घंटा, लेकिन यहाँ पे हमें नौका की चाल दे रखी 13 किलोमीटर घंटा, मतलब मेरे भाई यहाँ पे एक्स की वैल्यू दे रखी है आपकी 13 किलोमीटर घंटा, तो आपकी वाई क्या होगी, तो मेरे भाई 15 में से कर दो 13 माइनस, तो आपकी 2 किलोमीटर आ जाएगी धारा की चाल, जो कि वाई है, ठीक है। अब मेरे भाई जब वो 30 किलोमीटर प्रतिकूल जाएगी तो मेरे भाई कितना समय लगेगा उसके लिए, जब वो प्रतिकूल जाएगी तो उसकी चाल क्या होगी, एक्स माइनस वाई होगी, तो 13 में से जाएगा 2, तो बचेगा आपका 11, तो 11 से कर दो भाग, तो जाएगा 11 दूनी 22, और 8 सही 11/11 आ जाएगा, मतलब 2 सही 8/11 आ जाएगा घंटे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया 2000 और 220 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 8 से विभाज्य है। तो मेरे भाई गैप ले लो, गैप यहाँ से लोगो तो आपका कितना आएगा 20 आएगा, 20 को भाग करो 8 से जाएगा 8 दूनी 16, तो क्वेश्चन क्या आएगा आपका, क्वेश्चन 2 आएगा, मतलब भाग पर आपका 2 आएगा, तो आपकी 2 संख्या होंगी जो 8 से भाग है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष के दौरान 5% की कमी हुई,
तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 47,880 थी। तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी? तो देखना मेरे भाई 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। पहले आपकी वृद्धि होगी, फिर आपकी कमी हो जाएगी 20 से 19। अब कर दो यहाँ गुणा, तो ये हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 19 से कम 19, 19 दूनी 38 और एक हो जाएगा आपका 39। तो मेरे भाई ये बाद वाली जनसंख्या ये पहले वाली होगी, तो बाद वाली में दे रखी है 47,880। तो मेरा भाई भाग करूंगा तो ये जाएगा आपका 12 बार में जाएगा, ठीक है। और जीरो लगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पे, तो कर दो गुणा आप यहाँ से 120 भी हो जाएगा, 12,48,000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है ओ केंद्र है और चाप पी क्यू आर ओ पर 240 डिग्री का कोण आंतरित करता है, पी क्यू को ए तक बढ़ाया जाता है, तब एंगल ए क्यू आर की माप कितनी होगी? तो देखना मेरा भाई व्रत है आपका, ठीक है, बना दिया मैंने व्रत इस तरीके से। और मान लो ये केंद्र इसका, ठीक है, एक मिनट, इसे मान लो ये केंद्र है, ठीक, इसका ये। तो देखना मेरे भाई बन जाएगी, चाप बना दूंगा इस तरीके से, यहाँ पे आप बना दो, ये बना दो इस तरीके से, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा बड़ा बनाओ। ये आपका केंद्र ओ है, ठीक है, और आपका ये बन जाएगा चाप पी क्यू आर है, तो क्यू बना दो आप यहाँ पे, ठीक है, ये बन जाएगा। तो आपका ये एंगल दे रखा है कितना है, 240 डिग्री का इस पे चाप पर। हमने कहा पी क्यू को ए तक बढ़ाया जाता है, तो पी क्यू को आप ए तक बढ़ा दो, यहाँ पे इस तरीके से बढ़ा दो ए तक, ये बन गया ए, ठीक है। यहाँ पे लिख दो आप ए। एक मिनट में भाई ये हो जाएगा आपका पॉइंट पी होगा, ठीक है, ये सॉरी ये आर होगा, पी क्यू आर है ना, देखो पी बन जाएगा यहाँ पे, क्यू बन जाएगा यहाँ पे, आर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक, ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। तो हमसे पूछा है ए क्यू आर, मतलब ए क्यू आर ये वाला एंगल क्या होगा, देखना ये पूछा हमसे, ये क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ ऐसे इस तरीके से, तो मेरे भाई बन जाएगी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या मेरे भाई, दोनों बराबर होंगे मेरे भाई। तो आपके ये दो एंगल कितने होंगे, बराबर होंगे। मान लो ये थीटा हैगा, ये भी थीटा है। ऐसे ही मेरे भाई अगर बात करता हूँ मेरे भाई, तो आई आपकी ये वाली लाइन, ये वाली लाइन बराबर होगी त्रिज्या मेरे भाई। तो आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, ये बराबर होगा। तो इसे मान लो आप एक्स, इसे ही मान लो एक्स, ठीक है। तो अगर देखो मेरे भाई, तो देखो इसमें 1 2 3 4 चार एंगल है ना, तो बन जाएगा एक, बन जाएगा चतुर्भुज मेरे भाई। तो इन चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो ये बन जाएगा आपका देखो थीटा थीटा 2 थीटा प्लस एक्स एक्स 2x, ठीक है। और प्लस ये वाला एंगल आपका 240 है, किस बराबर होगा ये आपका, ये आपका होगा 120 360 के बराबर। तो यहाँ से देखो इसमें 2 ले लो बाहर है, बन जाएगा थीटा प्लस एक्स, और ये उठ के जाएगा वहाँ पे 240 हो जाएगा, माइनस बचेगा क्या आपका 120। तो ये आपका जाएगा 60 डिग्री। तो आपका थीटा प्लस एक्स कितना जाएगा, 60 डिग्री जाएगा। तो आपका ये वाला एंगल जो है ना, ये पूरा ये 60 डिग्री का आ गया मेरे भाई। तो आपका ये क्या होगा, तो 180 में से आप 60 कर दो माइनस, तो आपका जाएगा 120। तो आपका ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है 1 रुपए में एक सही 1/2 लीटर की दर से 60 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 1 रुपए में एक सही 7/8 लीटर हो जाए। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे मैं दे रखा है, ये फ्रैक्शन में से कर लो, सिंपल फ्रैक्शन में 2 बन जाए 2/3, 3/2 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 8 बन जाए 8 और 7 15/8। तो देखना भाई मिश्रण दे रखा है। तो इस 3/2 तो जो है मेरे भाई ये क्या है, आपके मिल्क का रेट है मेरे भाई, और जो आपका वाटर होता है मेरे भाई उसका भी रेट होता है, कुछ नहीं होता मेरे भाई, वो 0 रुपये का होता है वो तो। लेकिन मिक्सचर का रेट दे रखा है कितना, 15/8। इसे कर देंगे मिक्सचर एलिगेशन से, तो यहाँ कर दो मेरे भाई माइनस। तो ये बन जाएगा आपका, देखना 15/8 में से माइनस करते हैं हम 3/2, कितना आएगा, तो यहाँ से 8 आएगा, यहाँ 15 बन जाएगा, 2 2 4 3 12, तो बचेगा 3/8। ऐसे मेरे भाई माइनस करूँगा तो आपका ये 15/8 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा रेशियो आपका 5 कम 5 5 3 15, तो 3:1 बन जाएगा। इसे प्लस करो मेरे भाई 4 बन जाएगा, या मैं दे रखा है कितना 60 दे रखा है, भाग कर में जाएगा आपका कितने 25 बार में जाएगा तुमसे, सॉरी 15 बार में जाएगा। तुमसे पूछा हैगा कि वाटर कितना मिलाया, मतलब ना कितना पानी मिलाया जाए। तो पानी की वैल्यू ये है मेरे भाई, जो आपकी 1 आई है, 1 में कर दो मल्टीप्लाई, बन जाएगा आपका 15, ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया महेश का वार्षिक वेतन 2 लाख से बढ़कर 2,40,000 रुपये हो गया, वेतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई वृद्धि 40 की हुई है, मतलब 40,000 की हुई है, 2 लाख के रिस्पेक्ट में हुई है। तो यहाँ से क्या होगा,
कट जाएंगे 0 0, तो आपका ये आ जाएगा 2 दूनी 4, मतलब 20% वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहा गया किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में मोतियों के निर्माण में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो देखना मेरे भाई 2018 में वृद्धि हुई है। आप देखना 2018 कहाँ है यहाँ पे, तो कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, हमें देखना परसेंट में, तो परसेंट निकाल लेना इसका यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो 30 वृद्धि हुई मेरे भाई, 30 की 6.5 के रिस्पेक्ट में, तो आपका यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, निकाल लेना आप। ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया एक बैंक के रुपए पर n² वर्षों के लिए r की पावर 1/2 की दर से साधारण ब्याज लगाता है। एक अन्य बैंक l रुपए पर n³ वर्षों के लिए r की पावर 3/2 की दर से साधारण ब्याज लगाता है और समान ब्याज देता है। तो k और l के बीच का अनुपात क्या होगा? तो देखना मेरे भाई, जो आपका k का ब्याज मिलेगा, जो l का ब्याज मिलेगा, क्या होगा? आपका टाइम कितना है, n² है। ठीक है, और आपकी रेट दे रखी है r 1/2। ऐसी मेरे भाई आपकी जो l है, l की राशि पे कितना टाइम है, टाइम है आपका n³ है। और आपकी जो बर्थ दे रखी है, दे रखा r की पावर 3/2 दे रखा है। तो यहाँ देखना मेरे भाई, ये बन जाएगा आपका इस तरीके से, इसे ले आओ नीचे। ठीक है, इसके तो n² मल्टीप्लाई r 1/2 और n की पावर 3 मल्टीप्लाई r 3/2। तो मेरे भाई यहाँ कर दो अब माइनस। ठीक है, तो मतलब पावर माइनस होगी, बेस सेम है, तो n3 में से जाएगा 2, तो बचेगा 1। ठीक, ऐसी मेरे भाई यहाँ पे आपकी r की पावर 3/2 में से 1/2 जाएगा, कितना बचेगा आपका? तो यहाँ बचेगा आपका 2/2, तो ये कट जाएगा 1। तो आपका nr बन जाएगा मेरे भाई, तो बन जाएगा nr अपॉन में 1। तो इसे लिख सकते रेशियो में nr रेशियो 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बनेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है दो रेखीय समीकरण x + 2y 4x + 8y = 18 13 के ग्राफ डैश होंगे। तो देखना मेरे भाई, ये आपका इसे मान लेंगे, इसे लिख लेंगे हम एक मिनट, ax1 + b y, इसे मान लेंगे नहीं हम। ठीक है, बराबर ये ले लेंगे आपका c1, ये a1 b1 और c1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका a2x + b2y = c1। ठीक, तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपका दे रखा 15 है, देखा 13, यहाँ बना लेंगे हम 11। तो x + 2y = 15, डिवाइड कर दूंगा वहाँ 15 की, यहाँ भी कर दूँ 15 डिवाइड, तो यहाँ भी करनी पड़ेगी डिवाइड 15 की। ऐसा करने पे इजी हो जाएगा। ठीक है, ये तो यहाँ पे देखो मेरे भाई, ये 13 डिवाइड कर दो 13 से या 13 से, तो ये बन जाएगा आपका, देखो 15 15 कट जाएगा, 13 कटेगा 13। तो मेरे भाई यहाँ पे a क्या आएगा आपका, a1 कितना आएगा, तो a1 यहाँ से आएगा 1/15। बात करता हूँ b1 कितना आएगा आपका, 2/15 आएगा। और c तो मेरे भाई बना जाएगा ना, c से मतलब ही नहीं है अब। यहाँ से आपका a2 कितना आएगा, a2 आ जाएगा ये 4/13। और b2 कितना आ जाएगा, b2 आपका आ जाएगा यहाँ से 8/13। ठीक है, तो मेरे भाई अगर ये समांतर है ना, तो ये जो आपका a1/a2 बराबर b1/b2 होना चाहिए। तो देखना मेरे भाई, a1 कितना आपका, a1 1/15 है और आपका a2 कितना 4/13 है। ऐसी मेरे भाई अगर आप यहाँ देखें तो b1 कितना आपका 2/15 है और आपका b2 कितना है 8/13 है। तो इसे देखना यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो ये बन जाएगा आपका 1/15 मल्टीप्लाई 13 पहुँच जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा नीचे बराबर। ऐसे 2/15 मल्टीप्लाई 13 पहुँच जाएगा ऊपर, 8 आ जाएगा नीचे। ठीक, तो यहाँ से ही कट जाएगा, देखो बन जाएगा 13 × 13 15 चौक 60, और ये कट जाएगा 2 चौक 8। तो 13 × 13 और 15 चौक 60, देखो बराबर आया ना मेरे भाई, तो ये आपका क्या है, पैरेलल रहेगा। ठीक, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं मेरे भाई, पूरे ही सारे 25 क्वेश्चन हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास समझ में आई हो मेरे भाई, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो धन्यवाद भाई, अपना ख्याल रखना।